सोचिए अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव बिल्कुल चुपचाप हो रहा है। एक ऐसा मूव जो कुछ लोगों को तो बहुत अमीर बना सकता है और बाकी बस देखते रह जाएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या ये मुमकिन है कि सोने की कीमत 2,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाए? सुनने में ये सवाल थोड़ा क्रेजी लग सकता है ना, लेकिन आज जो हम बातें करेंगे उसके बाद शायद ये उतना भी अजीब ना लगे। आज हम लोग पर्दा उठाने वाले उन चीजों से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पर्दे के पीछे कर रहे हैं, वो बातें जो आम लोगों तक अभी तक पहुंची ही नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जिसे समझने के लिए हमारे साथ बने रहना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि आखिर सोने चांदी की कीमतें अचानक से इतनी क्यों भाग रही हैं? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये हैं दुनिया के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन। तो ये सेफ हेवन एसेट होता क्या है? सीधी सी भाषा में ये एक ऐसी चीज है जिसमें लोग तब पैसा लगाते हैं जब दुनिया में कोई संकट आता हो, जैसे कि कोई वॉर हो, मंदी आ जाए या स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिर जाए। और अभी दुनिया ठीक इसी उथल पुथल से गुजर रही है। पता है, ये जो हो रहा है ना, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा पैटर्न इतिहास में पहले भी 3 बार देखा गया है और हर बार नतीजा कमाल का रहा है। सोने की कीमतें डबल हो गईं और चांदी की कीमतें तो 3 से 4 गुना बढ़ गईं। और अब ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है, क्योंकि हम चौथे साइकिल की शुरुआत देख रहे हैं। इस उछाल की जो सबसे बड़ी और सीधी वजह है वो है ग्लोबल अनिश्चितता। मतलब पूरी दुनिया में जो टेंशन का माहौल है। जब फ्यूचर अनसर्टेन लगता है तो लोग किसी ठोस भरोसेमंद चीज की तरफ ही तो भागते हैं। और आज के टाइम में अस्थिरता की कोई कमी तो है नहीं। आप देखिए, इजराइल मिडल ईस्ट का झगड़ा, चीन ताइवान का टेंशन, रूस यूक्रेन वॉर और ऊपर से ये बढ़ती हुई महंगाई और देशों पर चढ़ता हुआ कर्ज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां लोगों को लगता है कि बस सोना और चांदी ही सेफ है। लेकिन इन सब वजहों से भी ज्यादा एक खतरनाक वजह है और वो है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। चीन, इंडिया, टर्की, रशिया, ये देश रिकॉर्ड लेवल पर सोना जमा कर रहे हैं। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उन्हें अपनी ही करेंसी पर भरोसा कम हो रहा है और वो किसी बड़े इकोनॉमिक बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, सोने की बात तो हो गई, अब जरा चांदी की बात करते हैं, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन सच बताऊं, चांदी की कहानी सोने से भी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कीमती मेटल नहीं है। ज्यादातर लोग चांदी को क्या समझते हैं? या तो गहने या फिर गरीबों का सोना, है ना? लेकिन आज की असलियत बिल्कुल अलग है। आज चांदी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का फ्यूल है। इसका रोल पूरी तरह से बदल चुका है। जरा सोचिए, हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर पैनल्स, यहां तक कि एआई सर्वर्स और मेडिकल इक्विपमेंट में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। मतलब साफ है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, चांदी की डिमांड आसमान छूने वाली है। तो यहाँ का इक्वेशन बहुत सिंपल है। एक तरफ तो चांदी की डिमांड टेक्नोलॉजी की वजह से रॉकेट की तरह बढ़ रही है और दूसरी तरफ दुनिया में इसकी सप्लाई लिमिटेड है। अब आप ही बताइए, जब डिमांड ज्यादा हो और माल कम, तो कीमत किस तरफ जाएगी? जवाब बिल्कुल सीधा है, ऊपर। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। मतलब ये जो सारे सबूत हमने देखे हैं, इनके बेसिस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? भविष्य में कीमतें कहां तक जा सकती हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना 2,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल तक पहुंच सकता है। और सुनिए, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। ये पूरी तरह से हिस्ट्री, ग्लोबल पॉलिटिक्स और करंट डिमांड के एनालिसिस पर बेस्ड है। और अब बात करते हैं चांदी की। चांदी के लिए जो अनुमान है वो तो और भी चौंकाने वाला है। इसकी कीमत 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक जा सकती है। इसकी जो इंडस्ट्रियल डिमांड है ना, वो इसे सोने से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकती है। तो ठीक है, ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। तो चलिए अब क्या और क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर बात करते हैं। एक क्लियर स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, यहाँ एक सिंपल 3 पॉइंट प्लेबुक है। पहला पॉइंट, इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। सोना चांदी कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, ये हमेशा अमीर रहो वाली चीज है। इसे दुनिया की सबसे सेफ संपत्ति की तरह देखिए, जो पैसे को महंगाई और संकट से बचाती है। दूसरा पॉइंट, अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% इसमें लगाएं। इसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझिए। यह हिस्सा आपके बाकी इन्वेस्टमेंट को मार्केट के बड़े क्रैश से बचाता है।
और तीसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट, गिरावट पर खरीदें और तेज़ी आने पर होल्ड करें। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि एक डिसिप्लिन के साथ, जैसे एसआईपी करते हैं वैसे ही रेगुलरली थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदें, खासकर जब कीमतें गिरें। यही है असली खेल, पेशेंस के साथ वेल्थ बनाना। देखिए, जब कीमतें बढ़ती हैं ना, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने सही टाइम पर किए गए इन्वेस्टमेंट्स का जश्न मनाते हैं, और दूसरे वो जो अफसोस करते हैं कि काश हम भी खरीद लेते। अब सवाल ये है कि कोई किस कैटेगरी में रहना चाहेगा। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि कीमतें कितनी ऊपर जाएंगी। असली सवाल तो ये है कि जब वो जाएंगी तब किसके पास कितना सोना और चांदी होगा। इस पर जरा सोचिएगा जरूर।